नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रोज़ी और पीटर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और खौफनाक भी है। तो आई होप आप सबको पसंद भी आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है आज क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन पूरी इंडिया में बहुत धूमधाम होती है। बहुत लोग खुश होते हैं, ये खुशी का त्यौहार है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और क्रिसमस ट्री और सेंटा गिफ्ट बांटते हैं, सब लोग ये सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं पर रोज़ी और पीटर, इन दोनों की खुशी कुछ अलग ही थी, क्योंकि इनका प्लान था कि क्रिसमस के दूसरे दिन ही इनकी शादी है। तो इसलिए इन दोनों के लिए ये क्रिसमस कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। दोनों बहुत खुश थे और क्रिसमस ट्री खूब अच्छे से तैयार करते हैं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। रात बीत जाती है और रात होने के साथ साथ सारे गेस्ट जाने लगते हैं और ये दोनों ही घर पर रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग एक ही घर में यहाँ रहते थे और फैमिली के मेंबर्स थोड़ा दूर दूर रहते थे। तो सभी लोग जा चुके थे, ये दोनों क्लीनिंग करने में जुट जाते हैं। तभी पीटर बोलता है कि नीचे गाड़ी में कुछ गिफ्ट्स रखे हैं, मैं ले करके आता हूँ, और रोज़ी तब तक तुम थोड़ा सा देख लो, ये इसका गिफ्ट वगैरह संभाल के रख दो। रोज़ी बोलती है ठीक है पीटर, तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। अब रोज़ी सब साफ कर ही रही थी, तभी उसे लगता है कि जैसे किचन में कोई है। रोज़ी कुछ समझ पाती उससे पहले ही बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और ये भाग करके किचन में जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कुकर गैस पे चढ़ा हुआ है और फट गया है, इतनी तेज़ी से आवाज़ आई थी। रोज़ी भाग करके जब किचन में जाती है तो देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वापस लौट कर आती है तो उसे अचानक से जब ट्री की तरफ देखती है तो लगता है पीछे कोई खड़ा है। ये जाती है, ट्री के पूरे चक्कर काटती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो वहीं खड़ी रहती है, धीरे धीरे सामान रखने लगती है, अवॉइड करती है सारी चीज़ों को, लेकिन एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठा हुआ था। और अकेली थी घर में, पीटर को आने में देर हो रही थी। वो जाती है सेंटा के ऊपर जो गिफ्ट लगे हुए थे वो सारे निकालती है एक एक करके। जैसे ही वो गिफ्ट निकाल रही थी और एक एक करके रखती जा रही थी, जैसे ही वो पीछे मुड़ करके एक बॉक्स में सारे गिफ्ट रखती है, तभी उसे लगता है एक झटके में वो ट्री उसके जस्ट एकदम पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है पीछे कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों उसे अजीब ऐसा लग रहा था, वो बहुत डरी हुई थी। वो फिर से देखती है ट्री की तरफ, तो उसमें एक गिफ्ट ऊपर लगा हुआ था। ये उसे निकालने की कोशिश कर ही रही थी, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मानो किसी ने ऊपर से वो गिफ्ट निकाल करके नीचे फेंक दिया है। वो ये देख करके थोड़ा डर जाती है और जल्दी से वो गिफ्ट उठाती है, उठा करके बॉक्स में डालती है और उसको रखने जाती है अंदर, पूरा बॉक्स उठा करके। और जब रख कर आती है तो उसके ट्री के बगल में 2 सॉक्स उसने टांगे हुए थे सेंटा के लिए कि गिफ्ट उसमें रखेंगे। तो वो सॉक्स वो चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता था शायद फैमिली मेम्बर्स ने या किसी ने उसमें शायद कुछ गिफ्ट डाले होंगे। जैसे ही वो सॉक्स को निकालती है, दोनों सॉक्स, देखती है उसके अंदर सिर्फ चिकन के पीसेस थे। ये देख करके तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से चीखने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उस घर में कोई ना कोई है उसके अलावा, क्योंकि वो जहाँ जा रही थी उसके पीछे पीछे कोई जा रहा था और ये उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। तभी अचानक से जो ट्री में लाइटें लगी होती हैं
वो एक लाइट नीचे गिरती है, उसके पैर को पकड़ करके पता नहीं कैसे कहाँ वो उस ट्री के पास जाती है नीचे, और वहीं पर वो गायब हो जाती है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, और तभी पीटर आ जाता है। पीटर ढूंढता है रोज़ी कहाँ है, और रोज़ी को आवाज़ भी देता है, लेकिन रोज़ी कहीं नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोल पाती, वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। पीटर ये देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि अभी तो मैं इसे यहाँ छोड़ कर गया था और ये कहाँ चली गई है। ये ढूंढता है पूरे घर में। उस ट्री के पास एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, और जैसे ही वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें देखता है कि रोज़ी की वही फिंगर रखी हुई है जिसमें उसने रिंग पहनाई थी। वो बॉक्स देख करके पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है, और डर के साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है जो उसके गले को पकड़ता है और गले को इतनी तेज़ी से दबाता है कि ये एकदम चीख पड़ता है। दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसका गला पकड़ करके वो ऊपर एकदम हवा में कर देता है। वो तड़पता रहता है और तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी जान निकल जाती है। तो पीटर और रोज़ी की डेथ वहीं पर हो जाती है। ये दोनों जो कि इतने खुश थे कि दूसरे दिन इनकी शादी थी, और शादी नहीं हो पाई, दोनों की जान चली गई। जब 2 दिन तक ये दोनों बाहर नहीं निकलते हैं तो पड़ोसियों को इस चीज़ का एहसास होता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग घर जा कर के ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये तुरंत इनकी फैमिली को फ़ोन करते हैं। इनकी फैमिली आती है और चेक करती है, तो पता चलता है कि इनको मरे हुए 2 दिन हो गए हैं। पुलिस आती है, सब चेक होता है। इनके मम्मी पापा को कुछ शक होता है कि आखिर ये दोनों तो इतने खुश थे, ऐसे कैसे मर सकते हैं दोनों। तो फादर को बुलाते हैं चर्च से, उनसे पूछते हैं। जब वो घर आते हैं तो देख करके तुरंत बता देते हैं कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, और ये इस घर में नहीं थी, लेकिन इसे कोई अंदर लाया है। जो भी लाया है उसी की वजह से इन दोनों की डेथ हुई है। वो इन दोनों को मारना चाहता था शायद कोई, और उसी ने ऐसा करवाया है। तो अब तो ये दोनों रहे नहीं। फ़िलहाल मैं इस घर को शुद्ध कर देता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो दोनों तो यहाँ है नहीं, तो उनकी शांति पूजा की जाती है। तो उनकी फैमिली वाले बहुत दुखी होते हैं, और इस दुख की घड़ी में उनके पड़ोसी भी उनका साथ देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।